महावीर धृतराष्ट्र सरीखे, भूत भविष्य के नेत्र, अंतर मन में धधक रहा है। अरविंद, तुम इस समय? संभाल अपनी बेटी को, खबरदार दोबारा मेरी दहलीज पे कदम रखा तूने। तेरी माँ ओस की बूंद जैसी पवित्र थी। शायद यही बात बताने के लिए ये बुढ़िया जिंदा है अभी तक। मुकुंद, लोग तो यहाँ बीमारी से मर रहे हैं। और उधर मौसम मंजिल में इनकम टैक्स की रेड पड़ गई। भाई को चलना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, क्या हुआ यशोदा को? देखिए मिस्टर मुकुंद, अल्ट्रासाउंड में कुछ ज्यादा क्लियर नहीं हो पाया है। एक हल्का सा सिस्ट नजर आ रहा है। कारोबार डूबने की कगार पर है। ओह, तो असल बात ये है, मुकुंद यहाँ आएंगे तो आपका कारोबार डूब जाएगा। और अगर मुकुंद यहाँ नहीं आएंगे तो आपका पैसा डूब जाएगा। मैं जा रही हूँ मुकुंद जी की जिंदगी से दूर। यकीन कर लूं तुम पर? आप बेफिक्र होकर जा सकती हैं। कुछ तो है तुम में जो बिना हथियार इस्तेमाल किए जीतने की काबिलियत रखती। प्रश्न ये है कि दांव पर क्या है। अगर मुकुंद को जीतना है तो हथियार के साथ साथ ये भी चाहिए। बहुत अच्छी हो तुम। एक पल को लगता है कि तुम्हें जाने को ना कहूं, लेकिन अब ये लो, दवा खा लो, आराम आ जाएगा। क्या बताया डॉक्टर ने बेटा? टेस्ट हो गए हैं। डॉक्टर ने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद ही बता पाएंगे। पता नहीं क्या होने वाला है। इरशाद खान के जाने के बाद जैसे मुसीबतों का पहाड़ सा टूट पड़ा है। काकी, घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल अच्छी भली थी, चेहरा तो देखो कैसा पीला पड़ गया है। कोई बात नहीं काकी, डॉक्टर ने दवाई दी है, कहा है कि हफ्ते भर में ठीक हो जाएगी। पापा, बाजार से कुछ फ्रूट्स ले आओ। हाँ बेटा, जरूर ले आएंगे। हाँ, और मैं अभी दूध गर्म करके लाती हूँ और इसकी नजर भी उतारती हूँ। पता नहीं फूल जैसी बच्ची को किसकी नजर लग गई है। अभी आती हूँ। जी। अच्छा, अगर तुम्हारा पेट का दर्द ठीक है तो क्या मैं मौसम मंजिल हुआ? जी, आप जाइए। ठीक है, तुम भी अपना ध्यान रखना। अच्छा बेटा। बेगम साहिबा, धंधे में गड़बड़ हो रही है और मुकुंद भी वक्त नहीं दे पा रहा है। मालूम है, बाढ़ और यशोदा की बीमारी में उसका ज्यादा वक्त लग रहा है। इसके अलावा लकड़ी और कोयले का बिजनेस तो है ही, और अब मॉल बनाना शुरू करने से इंटरेस्ट अब इधर कम हो गया है बेगम साहिबा। मुझे ऐसा नहीं लगता। अब वो आ गया है तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, जुगनू और रतनलाल के बारे में हम दोनों ही मुकुंद को बताएंगे। मैं क्या बताऊंगी? तुमने मुझे कहाँ कुछ बताया है? वक्त ही कहाँ मिला बेगम साहिबा। बाढ़ आने से पहले 25 किलो माल जुगनू को दिया था केशव तक पहुंचाने के लिए। अचानक बाढ़ आ गई और नाव चीतल डूबी के पास उलट गई। सारा माल डूब गया और जुगनू बड़ी मुश्किल से जान बचा पाया। ये सब कहानियां कोरी गप है बेगम साहिबा। बाढ़ का फायदा उठाकर सारा माल खुद हड़प कर गया है। क्या? तुम्हें कैसे पता चला? माल उन्होंने हाथीदरा बागान में छुपा रखा था। जब डिलीवरी दे रहे थे तो 7 और 10 नंबर ने देख लिया और मुझे बता दिया। ओह, गद्दारी। तुमने कोई खून का जिक्र भी किया था ना? जैसे ही मुझे सूचना मिली, मैं हाथीदरा बागान की तरफ भागा। उनको सामने देखकर मुझे गुस्सा आ गया।
मैंने उन्हें वहीं गोदाम में बंद कर रखा है। धंधे के नियम के हिसाब से वो बच नहीं सकते। सज्जन सिंह के खून में जिस गुट का हाथ था उनको बेचा है माल, और वो लोग गुलाम अली के गिरोह को सस्ते में माल दे रहे हैं, इसलिए हमारा पूरा माल बिक नहीं पा रहा है। इरशाद भाई होते तो अब तक इनका मांस कछुए खा चुके होते। ठीक है, लेकिन मुकुंद को पूछे बिना कुछ भी नहीं करना। अब तुम जा सकते हो। ठीक है बेगम साहिबा। मनिका हाउस। जी भाई। कितने दिनों से भटक रहा हूं मैं। गांव, अस्पताल, सिनेमा, सबकी उसारी, धंधे की उलझने। थोड़ा सा सुकून मनिका के पास ही मिलता है मुझे। कहती होगी मैं निष्ठुर हूं, लेकिन उसे क्या पता मैं बदल रहा हूं। अच्छा आदमी बनने की कोशिश कर रहा हूं मैं। आज उससे माफी मांग लूंगा मैं। बीवी की बीमारी ने मुझे प्राणहीन सा कर दिया है। अगर किसी को भी पता चल जाए कि मैं ये धंधा छोड़ दूंगा तो मुझे गोली मार सकता है। मेरे अपने बेगाने से कई लोग, यहाँ तक कि रेनू बेगम भी। अगर धंधा छोड़ने से कोई खुश होगा तो वो होगा मेरा परिवार या फिर मनिका। ओ तेरे दर पर सनम चले आए, तू न आया तो हम... हेलो भैया, आप कौन? जी मैं हूँ। आप बताइए आप कौन हैं? भाई साहब यही पूछ रहा, आप हैं कौन? अभी तो बताया कि मैं हूँ। आप बताइए आप कौन हैं? मनिका से मिलना है मुझे। हाँ तो मिलिए। कोई रोक रहा है आपको? नहीं, वो है कहाँ? घर पर होगी। तो बुलाइए। किसे है? मनिका को। अरे मैं क्यों बुलाऊं भाई? तो और कौन बुलाएगा? अरे भाई जिसे बुलाना है बुलाए, मैं क्यों बुलाऊं? अरे कोई से समझाओ, मुफ्त में खर्च हो जाएगा ये। देखिए भाई साहब, मेरे बापू कहा करते थे कि जब जेब में पैसे ना होना तो खर्चे की बात नहीं किया करते। अरे तुझे समझ में आ रहा है कि नहीं इसको? अरे भाई रुको रुको, अरे यहाँ मनिका मैम रहते हैं ना भाई, वो पूछ रहे हैं। ओ तो वो मनिका थी, वो तो चली गई। कहाँ गए भाई? उसका हिसाब किताब तो हमारे पास है नहीं, हमारा हिसाब किताब है, लेना हो तो ले लीजिए। अरे ये क्या हुआ, चल कैसे हुआ? लेकिन कहाँ चलेगी मनिका? जहां से आई थी। मतलब जैसे आई थी तुम्हारी जिंदगी में वैसे चली गई। पर जाने से पहले बताना तो चाहिए था ना। आने से पहले कौन सा बताया था उसने जो बताकर जाती? फिर भी क्यों गई? क्या ये जानना मेरा हक नहीं है? हक? कौन से रिश्ते से? क्या नाम है उस रिश्ते का? जिस रिश्ते को तुम नाम नहीं दे सकते उस पर हक जमा रहे हो। वाह मुकुंद वाह। लेकिन ऐसे भी कोई चाहता है इतने दिन इतनी करीब रहकर और अचानक से एकदम सब कुछ छोड़कर गायब हो जाना? क्या मेरे एहसास, मेरे जज्बात की कोई कीमत नहीं जानी उसने? और चल दी बिना कुछ कहे। सब कुछ पूरे तन मन से तुम्हें सौंपा, फिर भी कुछ नहीं चाहा तुमसे। ये सोचा तुमने? तो क्या भूल जाऊं उसे? इतना आसान होता है भूल जाना? कम से कम मिलकर तो जाती, दिल को एक सुकून सा तो रहता। सिर्फ अपना ही सुकून देखा तुमने? कभी उसका सुकून देखा? उसका भविष्य देखा? कितनी देर निपटा ये रिश्ता? क्या बनकर रहती हो तुम्हारी? दोस्ती की हद तो तुम पहले ही पार कर चुके थे। तो कैसे जोड़ते अपना नाम उसके नाम के साथ? जानते हो क्या बताया था उसने? कि मैं रिश्ते रिपेयर करती हूँ। हजारों घर टूटने से बचाए मैंने। शायद उसे ज्ञान हो गया था कि यशोदा उसके और तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से जान चुकी है, और उसने एक घर और टूटने से बचा लिया, एक और रिश्ता रिपेयर कर दिया। और सिर्फ बातों से नहीं, बाकायदा प्रयोग करके तुम्हें यह बता दिया कि घर और रिश्ते टूटने से कैसे बचाए जाते हैं। हाँ, शायद यही ठीक है। इसीलिए वो खामोशी से चल दी, बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे। चाहते जाते ये सबक देगी मुझे वो कि कुछ पहेलियां ना ही सुलझे तो ठीक है, बिल्कुल मनिका की तरह।
डॉक्टर साहब वो यशोदा की रिपोर्ट्स आ गई? जी मुकुंद जी, यशोदा जी की बायोप्सी रिपोर्ट आ गई है। डॉक्टर साहब सब कुछ ठीक तो है? मुकुंद जी, उन्हें पेट का कैंसर है। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं। और उनकी पहली स्टेज निकल चुकी है। ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? ये नहीं हो सकता डॉक्टर साहब। ये घबराने से काम नहीं चलेगा मिस्टर मुकुंद, और मरीज को आपका उतरा हुआ चेहरा नजर नहीं आना चाहिए। तो डॉक्टर साहब अब इसका कोई हल, कोई इलाज? देखिए, इनका पहले पेट स्कैन होगा और फिर पता चलेगा कि बीमारी कहाँ कहाँ तक फैल चुकी है। तो डॉक्टर साहब ये पेट स्कैन होगा कहाँ? एक तो हमारे यहाँ डॉक्टर तालुकदार हैं, उनके पास, या फिर मुंबई या दिल्ली में। तो डॉक्टर साहब फिर अभी क्या करेंगे? फिलहाल मैंने इनकी मेडिसिन शुरू कर दी है, लेकिन आपको देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर दोबारा दर्द उठा तो हमें इनका इमीडिएट ऑपरेशन करना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, जी। आओ, ध्यान से। ठीक हो तुम? आगे देखिए। ये हाँ, चलो सर, आप धीरे धीरे। हाँ, आगे देखिए, चलो। क्या हुआ, क्या देख रही हो? आज कितना अच्छा लग रहा है ना बाहर आके। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था घर से बाहर निकला करो, अच्छा लगेगा तुम्हें। अब महसूस हो रहा है कि अपने आप को मुक्त करने के लिए पहले हमें उस जगह से मुक्त होना पड़ता है जहाँ पे हमारी सोच कैद होती है। ज्यादा तो समझ नहीं पा रहा हूँ, मगर कुछ समझ में आ रहा है। पहले तुम बैठो, बैठ के बात करते हैं। बैठो, आराम से आराम से आराम से, ध्यान से। देखा, तुम जिद पर अड़ी हो। मैं तो कब से कह रहा हूँ कि मुंबई चलते हैं, वहां तुम्हारा इलाज अच्छे से होगा। तुम खुद ही तो कहते हो कि छोटी सी बीमारी है, फिर इतनी छोटी सी बीमारी के लिए इतने बड़े हॉस्पिटल में जाने की क्या जरूरत? डॉक्टर ने कहा कि वहां जाएंगे तो जल्दी ठीक होगा, यहाँ रहेंगे तो कम से कम 2-3 महीने लगेंगे। 2-3 महीने? इतना वक्त है मेरे पास? क्या बात कर रही हो तुम? वक्त क्यों नहीं तुम्हारे पास? बस मैं तो चाहता हूं कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। हाँ, एकदम बच्चे जैसे मासूम लग रहे हो, ठीक से झूठ भी नहीं बोल पा रहे। मैं जानती हूं मैं नहीं रहूंगी, बहुत कम वक्त बचा है मेरे पास, और मैं इस वक्त को ना हॉस्पिटल में जाके बर्बाद नहीं करना चाहती। मैं जीना चाहती हूँ मुकुंद, तुम्हारे साथ, अपने बच्चों के साथ। ये बची हुई जिंदगी मैं अपनों के साथ गुजारना चाहती हूँ। यशोदा, डॉक्टर का कहना कि बहुत दर्द होगा। मुझे नहीं होगा। जब तक तुम और बच्चे मेरे साथ हो तो मुझे कोई दर्द महसूस ही नहीं होगा। बस तुम दूर मत जाना जब तक मैं हूं। साक्षात देवी हो तुम, और मैं तुम्हारा दोषी। धोखा दिया मैंने तुम्हें। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो यशोदा। कुछ मत कहो, जो मुझे लगा मैंने कह दिया था, और सब कुछ धुल गया था उस दिन। अब तो मुझे कुछ याद भी नहीं, और तुमने भी तो प्रायश्चित कर लिया था मुझे थप्पड़ मारकर। यशोदा, मुझे माफ कर दो। मैं ऐसा नहीं था। इस काले धंधे को मैंने अपनी आत्मा से नहीं अपनाया था, ये मुझे सालता रहा। मैं कभी इसे स्वीकार ही नहीं कर पाया। निरंतर जूझता रहा मैं अपने आप से। हाँ यशोदा, एक चक्रव्यूह में फंस गया था मैं। अब छटपटा रहा था मैं अंदर से, और जब इस अंधेरे के साथ लड़ता लड़ता थक जाता तो चैन के लम्हे उतार लेने के लिए मेरे कदम भटक गए थे। हाँ यशोदा, अपने आप से हारना बहुत भयानक होता है। मैं कायर नहीं था जो बाबा ब्रह्मपुत्र की गोद में समा जाता। हार से घबराहट थी मुझे, और फिर
तुमने विरोध तो किया, पर मेरे दिल को चोट ना पहुंचे तुम सख्ती से पेश नहीं आई। और जब मेरे अच्छे बुरे विचारों में घमासान चल रहा था तो सुकून की लालसा ने मेरे दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया था। आज यशोदा, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। जो बीत गया उसे भूल जाओ मुकुंद, मैं भूल चुकी हूँ। विदा होते हुए तुम्हारी ये नम आंखें मुझे बहुत तकलीफ देंगी। मुझे शांति से भेजना, आंखों में वही बचपन वाली मासूमियत भरकर। जब पहली बार हम एक दूसरे से मिले थे और बिना चाहत का मतलब जाने हम एक दूसरे के हो गए थे, तब तुम इतने प्यारे लगे थे, मेरा मन किया था बाबा से कहकर तुम्हें अपनी गुड्डी गुड़िया और खिलौनों के साथ रख लूं। आज यशोदा, कभी कभी मेरा मन भी वही करता है। वही लोग, वही जगह, वही मंजर, पर वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता। आसमान में छेद करने वाला इंसान भी इतना मजबूर हो जाता है कि अभी अभी गुजरे पल को भी वापस जीने में असमर्थ हो जाता है। जानती हूँ मुकुंद, अगर ऐसा हो सकता तो तुम अभी वक्त की सुइयों को पकड़ लेते, आगे सरकने नहीं देते। आज यशोदा। अच्छा मुकुंद, एक खेल खेलते हैं। आज के बाद कोई रोना नहीं, जो बची है उसको हंसते हंसते सहेज कर रखेंगे। वादा? वादा। भाई आप? जुगनू, तुम अच्छी तरह से जानते हो हमारे धंधे में गद्दारी की सजा मौत है। माल कहाँ है? सच सच बताना, नहीं तो तुम पहले आदमी होगे जिसका मांस कछुए मेरे कारण खाएंगे। सच बताता हूँ, हमें मारना मत। वो हमने सब बेच दिया। गुलाम अली को? नहीं दादा, वो तो दुश्मन है, कलकत्ता दे आया श्यामलाल को। पैसे? पैसे? वो हमने बांट लिए दादा। आप सारे पैसे ले लो दादा। तू मुझे रिश्वत देगा? मुझे रिश्वत देगा तू? नहीं दादा, आप सारे पैसे ले लो और हमें जाने दो। थक गए थे हम वो धंधा करते करते। नशे के कारण रोज कोई ना कोई घर बर्बाद हो रहा था, कोई विधवा हो रही थी तो कोई अनाथ। ये सब अपने ही भाई बंधु हैं दादा। सहना मुश्किल हो गया था, निकलना चाहता था इस नर्क से मैं। तो इतने पैसे से तुम निकल जाते इस नर्क से? बहुत हैं दादा, इतने पैसे में तो कई जिंदगियां निकल जाती। हम भीख मांग लेंगे, लेकिन ये धंधा अब और नहीं। ठीक है, अगर इतने से चल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मुझसे और ले लो। और हाँ, याद रखना, अगर अगली बार शक्ल दिखाई ना तो अगली मुलाकात मौत से होगी। जाओ। वो पैसे? जुगनू भाई, पैसे तुम अपने पास रखो, तुम्हें भीख मांगते हुए नहीं देखना चाहता। आजाद हो तुम, जाओ। कैसी विडंबना है ये? यही वो जुगनू है जो कहता था कि इस धंधे में डरपोक आदमी की कोई जगह नहीं है। हाँ, दलेरी चाहिए इस धंधे में कदम रखने के लिए। जान लेनी भी पड़ सकती है और देनी भी। और इस काले धंधे को छोड़ने के लिए सिर्फ जान देनी पड़ सकती है। वैसे भी इस काले धंधे से निकलना इतना आसान नहीं।
100% जान का खतरा। बड़े दिल वाला निकला जुगनू। आज उसके सामने मौत की खाई थी और वो कूद गया। वाह रे जुगनू, तू नाम का नहीं सचमुच का जुगनू है, जो रोशनी दे गया इस अंधेरी दुनिया को। कहीं मुझे रास्ता तो नहीं दिखा गया? तो ये खबर लाए तुम कि वो दोनों भाग गए? तो क्या मैं पहरा दूं वहां पे? हाँ, लेकिन हुआ कैसे? इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। एक काम करो, ऊपर जाके इरशाद भाई से पूछ लो। ये गोदाम और बगान उन्होंने सेट किए थे। पहले ये बताओ कि उत्तरी किनारे पे काम चल रहा है? नहीं भाई। तीन सुखी और महादरेटा की तरफ माल भेजा कि नहीं? नहीं भाई। वाह, क्या खुशखबरी है। 15 दिनों से काम ठप पड़ा है और तुम ये खुशखबरी लेकर आए हो कि 2 मुजरिम फरार हो गए। सप्लाई बंद होगी तो बागी तो खड़े होंगे ही। ये समस्या क्यों पैदा हुई? क्या पता भाई। तो तुम यहां खड़े खड़े उस्तादी क्यों दिखा रहे हो? कलकत्ता से माल आए 15 दिन हो गए और तुमने कुछ नहीं किया और जुगनू को रोते हो। कोई ना कोई तो नमक हराम जरूर है, तो इस कांड की आड़ में अपना हाथ मार रहा है। अमित। हाँ भाई। पिछले कुछ सालों में कब कब हमारा माल गायब हुआ, हमारे खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हुई और कितने लोग मारे गए, मुझे तफसील से शाम तक ये सब खबर चाहिए। ठीक है भाई। अब जाओ यहां से। ठीक है भाई। यादें बरसे रिम झिम अश्व समय का हिन 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 हिन। यादें बरसे रिम झिम अश्व समय का हिन 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 हिन। धूल उड़ाते पग पग पल छिन, कुछ लम्हे तुम संग कुछ तुम बिन। घड़ी की टिक टिक धिनक धिनक धिन, बीती उमरिया सांसें गिन गिन। मूक बधिर धृतराष्ट्र सरीखे, भूत भविष्य के नेत्र। अंतर मन में धधक रहा है,